करीम साहब, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम जो भी करिए। तेरी शक्ल क्या देख रही हो? मेरे कमरे से निकल जाओ तुम। हम जल्दी जल्दी घर से निकल गए थे, खिड़कियां खुली रह गई थी। तुम घर चली जाओ ऐमन। याले, ज़ैनब अभी जा ही रही है। अगर खिड़कियां खुली भी हैं तो ये जाकर बंद कर देगी, फिक्र मत करो। मगर मेरे पास साफ कपड़े नहीं हैं और इसे अंदाज़ा नहीं होगा बिल्कुल। तुम चली जाओ ना, मेरे लिए साफ कपड़े भी ले आओ और घर भी लॉक कर देना, बस। खैर, ऐसा करते हैं, ज़ैनब, तुम अपनी आंटी के पास रुको। मैं घर जाकर सफाई भी कर लूंगी और आते हुए याले का सारा सामान भी ले आऊंगी। अच्छा ठीक है अम्मी, ओके। ठीक है, ऐमन जा रही है फिर। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। ज़ैनब, इन्हें अकेले मत छोड़ के जाना। ठीक है, फिक्र मत करें। ठीक है, खुदा हाफिज याले। खुदा हाफिज। याले आंटी, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नहीं, ज़ैनब बेटी, अपनी अम्मी को मत बताना कि जहां टीचर यहाँ आए हैं। वजह मत पूछो, सब बताऊंगी, लेकिन अपनी अम्मी को मत बताना। ठीक है, ओके, जैसा आप चाहें। ओह जी हाँ। कैसी हो तुम? हुआ क्या था तुम्हें? ज़ैनब ने बिला वजह परेशान कर दिया। नहीं, मैंने तो बस। जब पता चला कि तुम्हें अस्पताल लाए हैं तो मैं परेशान हो गया। कोई संजीदा बात तो नहीं है? नहीं जहान, बस चक्कर आ गए थे और कुछ भी नहीं। हाँ, क्या तुम साथ थी इनके? हम घर पर ही थे। हम लोग याले आंटी के साथ इन्हीं के घर में रह रहे हैं। क्या वाकई? मेरी अम्मी भी यहीं पर थी, वो घर से कुछ सामान लेने गई हैं, आ जाएंगी थोड़ी देर में वापस। क्या वो सो गई? डॉक्टर आया था, उसने क्या कहा? वो अब काफ़ी बेहतर हैं, घर जाने के लिए इसरार कर रही हैं।
चलो अब तुम भी घर जाओ। इधर देखो, हॉस्पिटल के बाहर टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से टैक्सी ले लो। जब पहुँचो तो कॉल करना। अगर कहती हैं तो साथ साथ मैं अपना भी टेस्ट करवा लेती हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही? तो क्या करूँ? गलती करके जवाब दे रही हो। तो क्या करूँ मैं? हाँ बताएं, क्या करूँ मैं? क्या मेरी बात सुनने की जहमत भी की है आपने? मेरे सामने ज्यादा मत बोलो। मैं तुम्हारी माँ हूँ ज़ैनब, और मुझसे ही झूठ बोलती हो। अगर मैं सच कहूंगी तो क्या मुझ पर यकीन कर लेंगी? हाँ, कि एक साइको इंसान ने मुझे बांध कर हॉरर टनल में बिठा दिया, क्या इस बात का यकीन करेंगी? क्या? किसने क्या किया? शर्त लगा सकती हूँ आपको यकीन नहीं आएगा। 1 मिनट रुको जरा। तुम पार्क में कर क्या रही थी? बहुत लंबी कहानी है। हाँ हाँ बताओ, याले वैसे भी सो रही है, हमारे पास बहुत टाइम है। जिस मलिया का जिक्र किया था ना आपसे, आ गया। तुमने लिखा? जी लिख लिया। बहुत खूब। तो तुम लिख और पढ़ भी सकते हो, लेकिन समझ तो आ गई ना मैंने क्या कहा है? समझ गया मैं। लेकिन अगर कोई गलती हुई तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। Come on। फिर एक गाड़ी आई और हमने लिफ्ट लिया और वापस आ गए और वहीं से स्कूल चले गए। उस लड़के का क्या नाम था ज़ैनब? करीम सयार, स्कूल के ओनर का बेटा। या अल्लाह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जरूर पूछूंगी इस बारे में। अरे अम्मी प्लीज। क्या अम्मी प्लीज? मैं उस मलिया से भी पूछूंगी। क्या उन लोगों के वालिदैन नहीं है? ये क्या है? मेरी बेटी पूरी रात बेघर रही। आपको तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए था मुझे। क्या मतलब है? आप मदाखलत मत करें, मैं संभाल लूंगी। जैसे मैंने अपने पहले मसाइल हल किए हैं वैसे ये भी कर लूंगी। संभाल लूंगी और वो लोग भी देखेंगे। मुझसे जिद मत करो ज़ैनब। मैं कह रही हूँ ना, मैं उनसे खुद बात करूंगी। मैंने कहा है ना, खुद संभाल लूंगी मैं। एक बार में आपको ये बात आखिर क्यों नहीं समझ में आती है? ज़ैनब, अगर ज्यादा परेशानी है तो मैं तुम्हारा स्कूल बदल देती हूँ। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं भाग गई ये कहने का मौका नहीं दूंगी। लेकिन आप मदाखलत नहीं करेंगी किसी चीज में। अगर आपने मदाखलत की तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, वादा करें? वादा। कसम खाएं। खाएं कसम। मेरा यकीन करो, ठीक है? कसम खाएं। मैं कसम खाती हूँ, ठीक है? कसम खाइए, मत भूलिएगा। अच्छा ठीक है। देखो, अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो तुम मुझे बताओगी। नहीं छोड़ूंगी फिर मैं उन्हें। फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा। मुझे वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मेरी अम्मी से भी झूठ बोलना पड़ रहा है। खैर, झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। अगर उन्हें सच बता देती कि मुझे हॉरर टनल में हाथ पांव बांध कर अकेला छोड़ दिया था और वहां आग लग गई थी जिसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। अगर ये सब कुछ बता देती तो मेरी माँ उस करीम का हुलिया बिगाड़ देती। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि तुम मुझे भूल ही गई हो। ये क्या बात कर रहे हैं बाबा? क्या ये डायरी है? कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ बाबा। अच्छा, फिर ऐसे ही रहे। वो लड़की साइको मलिया जिसने मुझे दोस्ती के नाम पर धोखा दिया, ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। वो बेवकूफ करीम से मोहब्बत करती है। जिस लड़की को दोस्ती का नहीं पता वो मोहब्बत कैसे निभाएगी? मैं उन दोनों से अब किसी किस्म का वास्ता नहीं रखूंगी, ये तय कर लिया है मैंने।
gibi düşüyor yüzüme kar taneleri, gözyaşları gecenin hallaç pamuğu. Uçsuz karanlığa karşı suskunluğum. Ne kefen yırtılacak ne de güneş doğacak. Beklemiyorum, beklemiyorum. Sen ve sana ait her şeye sırtımı dönüp gidiyorum. Öfkem ve ben kol kola, kalır külden bir hatıra. Kavrulsam bu yangınlarımda. Öfkem ve ben kol kola, kalır külden bir hatıra. Kaybolsam bu dönek dünyada. जाओ, तुम्हें देर हो रही है। क्या आप नहीं आ रहे? मैं थोड़ी देर में आऊंगा, मुझे कुछ काम है। ठीक है। गुड मॉर्निंग जिहान। गुड मॉर्निंग। क्या तुम वापस जा रहे हो? दूसरी नौकरी शुरू की है एक जगह। अच्छा बात सुनो, देखो 2 घंटे बाद मेरी एक क्लास है, क्या तुम मेरी जगह वो जाके ले सकते हो? हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ, तुम परेशान मत हो। ठीक है। याले अब कैसी है? सुना था बेहोश हो गई थी। हाँ वो बेहोश हो गई थी, उसे अस्पताल ले गए थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। उसे मेरी तरफ से पूछ लेना, ठीक है? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। शुक्रिया। अच्छा हाँ मेरी बात सुनो, हफ्ते के आखिर में एथलेटिक्स ग्रुप के मुकाबले शुरू हैं, तो अगर मैं नहीं आ सका तुम जैनब को प्रैक्टिस करवा दोगे? हाँ लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। मैं याले से मिलने जा रहा हूँ, जैनब को बता दूंगा, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, बाय। तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? कब की कॉल? मैंने काफी बार कॉल की थी और तुम्हें मालूम ही नहीं। मैंने तो देखी भी नहीं। वैसे तो हर वक्त चिपके रहते हो फोन के साथ। तो अच्छा आप बता दो क्यों कॉल कर रहे थे? पूछना था सर के साथ क्या किया। उनका इंतजाम कर लिया है मैंने, तुम फिक्र मत करो। क्या मतलब इसका? बासित तुम मुझे जानते हो, अगर मैंने कहा मैंने उनका इंतजाम कर लिया है तो मैंने उनका इंतजाम कर लिया तुम है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो करीम। ओ अच्छा, वो इस स्कूल के सर हैं। वो चाहे डम्बलडोर ही क्यों ना हो, मुझे परवाह नहीं। ओके? क्या ये आखिरी फैसला है? नहीं, एक चीज और है, आज के बाद मुझे कोई सलाह मत देना। सलाह ना देने से क्या मत? बासित हमारी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ये मामला कुछ और है, तुम इससे दूर ही रहो, समझ रहे हो ना? मिलते हैं। जी बोलें गुलैन साहिबा। बहुत शुक्रिया, बस क्या बताऊं आपको, मैं हॉस्पिटल में हूं, बस निकलने वाली हूं। नहीं नहीं, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगी। अच्छा गुलैन साहिबा, आपको मैं थोड़ी देर में कॉल कर सकती हूँ? बस निकलने वाली हूँ यहाँ से मैं। अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा ऐमन जान, तुम कुछ दिन काम पर मत आना, ठीक है? आपा को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए उनके साथ रहना, ठीक है? इससे बेफिक्र रहें। हाँ ठीक है, ठीक है आपा, जाना होगा मुझे। ठीक है मेरी जान। आपा को चाहिए हो तो बता दीजिएगा। हाँ हाँ बता दूंगी। ख्याल रखिएगा। ठीक है। चिड़चिड़ी आपा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता चले कि वो यहाँ आ गई और यहीं कपड़े सिलवाने लग गई मुझसे। वाकई सोचो अगर वो यहाँ आए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। आ जाएं। खुशामदीद अजीज। जल्द सेहतयाब हो जाओगी। शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो? हाँ ठीक है बिल्कुल।
माफ कीजिएगा, वो डॉक्टर साहब कहाँ हैं? याले के बारे में मुझे उनसे कुछ बात करनी है। आप यहीं रुके, मैं उन्हें बुलाती हूँ। ठीक है। तुम्हें अंदाजा भी है इस बीमारी को छुपाना खतरनाक हो सकता है। मुझे अपने हकूक का पता है। जब तक मैं ना कहूँ आप मेरी बीमारी का किसी को नहीं बताएंगे। आपको पता है ना कि मैं इलाज के लिए मना कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं दस्तखत कर सकती हूँ। मुझ पर एक एहसान करेंगे आप? अहमद साहिबा, आप मिलना चाहती थी? जी, मैं आपसे मिलना चाह रही थी। आपने कहा था ना वो दवाइयाँ ले आना, मैं ले आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट। माफ कीजिएगा, क्या आपका नाम एमन है? जी हाँ। याले आपको बुला रही है। बस मैं डॉक्टर को दवाइयाँ देकर याले के पास ही जा रही हूँ। आप ये दवाइयाँ मुझे दे सकती हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं देख लूंगा इन्हें। ठीक है, याले आपका इंतजार कर रही है। जा रही हूँ। खैरियत तो है अहमन? हाँ हाँ। क्या हो रहा है? ये तो तुम बताओगी क्या हो रहा है। क्या छुपा रही हो? क्या कह रही हो? वाकई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ए मेरे खुदा, पागल कर दोगी तुम मुझे। क्या तुमने आज ज़ैनब को कहीं देखा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसकी अम्मी उसे दोबारा स्कूल भेजेंगी। वो घर पे रहकर घर के काम करेगी। मेरी बात सुनो जरा। ये क्या हो रहा है? पागल क्या चल रही छोड़ो, पीछे हटो। छोड़ो। हाँ, उन्हें बात पागल हो करने गई दो। हूँ मैं। आइंदा मेरी अम्मी को शामिल किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। क्या कह रही हो तुम? हाँ, ज़ैनब, बड़ी बात नहीं है। चलो हम क्लास में चलते हैं, बात को ना बढ़ाओ। बात सुनो मेरी, मोहतात रहना। तुम ठीक हो मेरी जान? मैं उस लड़की को मार डालूंगी। दिमाग खराब करी है वो ज़ैनब, मेरा। आखिर हुआ क्या है? इसने कल रात मेरी अम्मी को फोन करके बोला कि ज़ैनब हमारे साथ नहीं किसी और के साथ थी। क्या? क्या ये वाकई सच है? हाँ, सच कह रही हूँ मैं। और इसकी बातों पर मेरी अम्मी को भी यकीन आ गया। दिमाग खराब कर दिया है। क्या देख रहे हो तुम लोग? अपना काम क्यों नहीं करते? छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। इसका हिसाब देना होगा उसको। क्या हो रहा है? क्या चल रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। तो इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? मैं कोई परेशान नहीं हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तो अगर तुम ज़ैनब को परेशान करते रहोगे तो मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होंगी, ठीक है? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सबको उनकी औकात याद दिलाऊंगा। देखते हैं। देखते हैं, लेकिन कुछ रुकावटों को हटाने की जरूरत है पहले। क्या मतलब इसका? खैर जाने दो, फिक्र नहीं करो, मैं सब देख लूंगा। चलता हूँ। करीम, क्या हुआ? कल रात तुम मेरे घर के सामने क्या कर रहे थे? सर ने तुम्हें बताया नहीं? मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मेरे घर के सामने? हाँ, अजीब ही इत्तेफाक था वैसे। क्या हो गया है? पागल तो नहीं हो गया है? इतना रास्ता पड़ा तो है, जाओ यहाँ से, जाओ। और सुनाई नहीं देता क्या तुमको? बहरे हो? अरे भाई, इतना रास्ता पड़ा तो था। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? गाड़ी चलानी आती नहीं है, रोड पर आ जाओ। तो अभी तो नहीं है ना, चलो निकलो यहाँ से, जाओ। गाड़ी से आगे लगा, उसको अच्छी तरह से बताता हूँ, अभी बताता हूँ। तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ?
बासित को देखा क्या तुमने आज स्कूल में? उसके अलावा तुम्हें स्कूल खाली नजर आ रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस सोच रही हूँ कि कहीं बीमार बीमार ना हो गया हो। तो फिर हम दोनों उसके घर चलकर मालूम कर लेते हैं। अनमोल, मजाक कर रही थी मैं। ज़ैनब, आज रात को आ रही हो ना? वैसे क्या कह रहे हो तुम ये? हाँ, बस ये कह रहा था, कल रात तो बड़ा मजा आया, आज भी आ रही हो ना? तुम किस कदर घटिया, झूठे और बेईमान इंसान हो। हाँ, झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? माफी मांगो। गुस्से में तो बहुत ही हसीन लगती हो तुम। मैंने कहा माफी मांगो। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो। वो बस तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कसूरवार मैं हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? मैं उसे सबक सिखा रही थी। क्यों, क्या करने वाली थी? उसके मुंह पे थप्पड़ मारकर उसका हुलिया बिगाड़ने वाली थी। अच्छा किया तुम्हें रोक लिया। शुक्रिया, लेकिन जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं किया, मैं तो बस करीम को बचा रहा था तुमसे। वेरी फनी। तुम्हें उससे नहीं झगड़ना चाहिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी बासित। वो कभी नहीं बदलेगा, पता है मुझे। वो तुम्हें मजीद तंग करेगा। हाँ तो? उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, उसे हमेशा नजरअंदाज करो। हाँ तो मैं वही कर रही हूँ, लेकिन तुम देख नहीं रहे हो, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाँ सब जानता हूँ मैं, न करीम रुकेगा और ना तुम रुकोगी, और ये चलता रहेगा। इसलिए बेहतर है हमेशा इर्द गिर्द रहो मेरे, ताकि कोई परेशानी ना हो। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैंने तुम्हारी राय नहीं पूछी, मैंने जो कहना था तुमसे कह दिया। क्या यहाँ कोई टेनिस मैच चल रहा है? क्या? कुछ नहीं। खुश आमदीद माहिदा साहिबा। मेरे लिए कॉफी ले जी ठीक है। हाँ गुलैन, मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गई। कोई मसला नहीं मेरी जान। लेकिन तुम जानती तो हो मेरे यहाँ लेट आने की क्या वजह थी। अच्छा आप सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी बहन कैसी है? हाँ ठीक है, जल्द डिस्चार्ज हो जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। उनके पास इस वक्त कौन है? दरअसल एमन को उनके पास छोड़ के आई हूँ। उसे ही क्यों? शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आए, लेकिन एमन मेरी आपा की बहुत पुरानी दोस्त है। हाँ। गुड लक मेरे भाई, तुमने साइडें बदल ली। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि आधी रेस में घोड़ा नहीं बदलना चाहिए, बासित बुरा होता है। लेकिन ये कहावत कुछ और ही है करीम। दरअसल मेरी दादी कुछ और ही कहती थी कि जो दोस्तों में पीठ फेरता है वो बस अपना काला साया देखता है। बहुत खूब कहा है तुम्हारी दादी ने, लेकिन जरा अपने आसपास मुड़ के तो देखो तुम्हें अंधेरे नजर आते हैं या रोशनी? करीम तुम नहीं समझोगे। बताओ मुझे, उस लड़की के लिए तुम अपने दोस्त का साथ छोड़े हो, है ना बासित? किसी का साथ नहीं छोड़ रहा मैं। और क्या किया उसने तुम्हारे साथ? ठीक है समझ गया, उसने साथ नहीं दिया ना। जब सब तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे थे तो वो वाहिद लड़की थी जिसने कहा तुम गलत कर रहे हो। क्या हो गया बासित? हाँ, तुम इस स्कूल के मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैं इसलिए तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ करीम, क्योंकि तुम्हें किसी और पर भरोसा नहीं, तुम बस मुझ पर भरोसा करते हो। मैं तुम्हें हकीकत से आगाह कर रहा हूं करीम, और तुम्हें बता रहा हूं कि तुम गलत कर रहे हो। ज़ैनब का पीछा छोड़ दो। तो ये तुम्हारे आखिरी अल्फाज हैं? बिल्कुल। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसी कुछ सोच रही थी। मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो। बासित का इंतजार तो नहीं तुम्हें? ऐसा ही है ना? तुम्हें अच्छा लगता है? बताओ ना। इसका उससे क्या ताल्लुक? हाँ, अगर नहीं है तो तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? अच्छा वाकई में ऐसा है? तो उसने और कुछ नहीं कहा तुमसे कि चलो डिनर करते हैं? ये कैसे हो सकता है? हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे याले आंटी से मिलने के लिए। ये तो और भी अच्छी बात है। तुम अगर वहाँ हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती हो तो वो तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम इसी तरह बोलती नहीं तो सबको पता चल जाएगा। ठीक
है। बहुत खूब बासित, एक देहाती लड़की के लिए तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। सर अभी तक नहीं आए। हो सकता है उन्हें कोई काम हो। तुम्हें पता है वो कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई उनका पीए थोड़ी लगाऊं। क्या पता भाई, जब तुमने कहा कि कोई काम निकल आया होगा तो लगा जैसे तुम्हें पता हो। सर आपको क्या हुआ है? सर ये सब कैसे हुआ? ठीक हो? ठीक सर, बिल्कुल ठीक। आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। ठीक हूँ, ये मुझे सब कुछ कैसे नहीं हुआ? बस अब सब खामोश हो जाए। आपको मदद चाहिए सर? सब एक तरफ हो जाए, पीछे चले जाए। तो आज क्लास नहीं लेने वाले? नहीं करेंगे। मैं और करीम आज एक 1-on-1 मैच खेलेंगे। जैसा आप कहें सर। बास्केटबॉल सबसे पहले किसने खेला ये जानते हो? मुझे फजूल बात नहीं पता। लेकिन जानना तो पड़ेगा, वरना ये खेल छोड़ दो तुम। सबसे पहले माया बास्केटबॉल खेलते थे। उस वक्त 2 टीमें बनाई गई, लेकिन दीवार पर एक ही बास्केट लगी थी। इसी तरह सबसे अहम बात क्या है तुम जानते हो? जीतने वाली टीम को जिंदगी मिलती थी। और हारने वाली टीम देवताओं के सामने कुर्बान होती। बासित, क्या हो रहा है ये? चुप रहो, बस देखते रहो। कुर्बानी किसकी हुई? उनका बादशाह। फिर तो मुझे खेल खेलना ही नहीं चाहिए। वो क्यों? तुम आज से फारिग हो। एक दफा माफ कर दीजिए करीम साहब। एक ही चीज है जिससे तुम्हें माफी मिल सकती है। और वो क्या है बताएं? आ गया। लेकिन समझ तो आ गई ना मैंने क्या कहा है। काम हो जाए। ये पैसे रखो, बाकी काम हो जाए। क्योंकि मैं उनमें से एक हूं। तुम उनमें से नहीं हो, बच्चे हो अभी। क्लास खत्म।
सर, करीम की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ आपसे। किसी और की तरफ से माफी मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। गुलैन जान, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। यानी कि शुरू में तुम्हें मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन देख लें वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे भी ऐसी लगता है। तुमने कुछ देर पहले मुझसे पार्टनरशिप का जिक्र किया था। तुम किस चीज़ की बात कर रही थी, मैं समझी नहीं। मैं बताती हूँ तुम्हें। मैं अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रही हूँ, वो भी कपड़ों का। अभी तो फ़िलहाल बस सोच रही हूँ, और साथ साथ ये भी सोच रही हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई एक्सपीरियंस वाला मिल जाए तो अच्छा होगा। क्या बोलती हो? तुमने बहुत अच्छा सोचा। तो ठीक है, डन है फिर। बहुत खूब। वैसे तुम्हारा गार्डन बहुत खूबसूरत है। हाँ, शुक्रिया, लेकिन इसे संभालना बहुत मुश्किल है, ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ एक अच्छी पार्टी हो सकती है। हाँ, सही कहा तुमने। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ज़ैनब, चलो आ जाओ। क्या हुआ है सर? अरे ये सब कोई बड़ी बात कहीं नहीं। गिर गए थे क्या? क्या हुआ है? ऐसा ही है कुछ, लेकिन कोई बात नहीं। आप करीम तंग तो नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी बासित हमेशा मेरे साथ रहता है, उसके होते हुए करीम मेरे पास नहीं आ सकता। अच्छा है कि बासित साथ है तुम्हें। जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया अभी? इस हफ्ते के आखिर में एक रेस होने वाली है जिसमें तुम्हें हिस्सा लेना है। क्या वाकई में सर? हाँ, वाकई में। तुम जानती हो ना कि ये कितना अहम मौका है तुम्हारे लिए। जी बिल्कुल, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ अभी। तुम तैयार हो, मगर इसका इल्म नहीं है तुम्हें। तो अब चाहे करीम हो या कोई भी हो, तुम्हें किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देना है। अब तुम्हें सारी तवज्जो इस रेस की तैयारी में देना है। इस हफ्ते के आखिर तक सख्त मेहनत करनी है, रोजाना प्रैक्टिस करनी होगी तुम्हें। ठीक है सर। हमारी दुआ है कि आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएं। शुक्रिया बासित, तुम्हारी दुआओं का। बासित हमारे साथ पढ़ता है। शायद आप ज़ैनब की अम्मी हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। कोई जरूरी बात भी तो हो सकती थी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लूंगा मैं। करीम, करीम, क्या हाल है? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही हो? घर पे हो? मैं घर पर, और तुम? मैं अभी निकल रहा था, अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। जरूर, क्यों नहीं। तो ठीक है, तुम आकर पिक कर लो मुझे। ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। बाय। कहीं जा रही हो क्या? मॉम, करीम लेने आ रहा है मुझे। मगर मॉम, बाबा को मत बताइएगा। क्यों? वो चाहते हैं कि मैं करीम से ना मिलूं क्योंकि वो जुनूनी है। अब देखिए, करीम खुद मेरे पास आ रहा है। वो सनम सियार का बेटा है ना मलिहा? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल, उन्हीं का बेटा है वो। तुम कैसी हो? ठीक। वो क्यों? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। तो फिर तुम क्या पहनोगी? तो आप नहीं बताएंगी ना? नहीं। मेरी प्यारी मॉम, आप कितनी अच्छी हैं। किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है, तैयार हो जाओ।
मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है बासित बेटा, क्या तुम जैनब को घर ड्रॉप कर दोगे? जैसा आप कहें। बहुत शुक्रिया। जैनब, जैसे ही घर पहुंचो दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना, ठीक है? अम्मी कोई छोटी बच्ची हूँ मैं। बेटा जैसे ही घर पहुंचो दरवाजा अच्छे से अंदर से लॉक कर लेना। अगर फ्रिज में कुछ ना हो तो तुम्हें पास्ता बनाना आता है। अगर आप चाहे तो जैनब हमारे साथ खाने पर आ सकती है। बेटा वो बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी दादी। तुम्हारी दादी और क्या पकाती हैं? मेरी दादी खाना बनाने में बहुत माहिर हैं। अगर आप चाहे तो आप भी ज्वाइन कर सकती हैं, खुशी होगी। नहीं शुक्रिया, जैनब जा सकती है। क्या आप वाकई में इजाजत दे रही हैं? खाना खाने के बाद सीधा घर जाना। आप फिक्र ना करें, जैनब को छोड़ दूंगा मैं। ठीक है बेटा। तो ठीक है फिर, अब हम चलते हैं। आ जाओ। शुक्रिया। शुक्रिया। दोबारा आऊंगी आपसे मिलने। ठीक है बेटा। बाय बाय। हेलो। हेलो मलिया। तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्या कुछ खाने जा रहे हैं? तुम्हें भूख लग रही है? तुम्हें? मुझे भी। मुझे एक जगह पता है, वहां चलते हैं। चाइना टाउन जा रहे हैं? नहीं, बीजीज। हाँ मैंने सुना है उसके बारे में। क्या नया खुला है? हाँ अभी खुला है। खुशामदीद। काश तुमने मुझे बताया होता बेटा। अगर मुझे पता होता तुम्हारी कोई दोस्त आ रही है तो मैं कुछ अच्छा बनाती। खुशामदीद बेटी। बहुत शुक्रिया आपका आंटी। जीती रहो। आओ आओ अंदर आ जाओ। तुम मुझे रास्ते में ही फोन कर देते बेटा। मुझे भी पता नहीं था, ये सब अचानक हुआ। वैसे भी अब जानती है मैं बताकर नहीं आता। जानती हो बेटा, लेकिन जरा मुझे देखो, मैं थोड़ा तैयार हो जाती। क्या ये वही है? नहीं ऐसा नहीं है, वो बस मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, सच बताओ मुझे। सच कह रहा हूँ आपसे। अच्छा अंदर चलो, तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। ठीक है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अरे ये चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ट्रैफिक की वजह से थोड़ा झगड़ा हो गया। तुम किसी से भी लड़ बैठते हो। मैंने कुछ नहीं किया, अचानक ही उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ना जेब नहीं देता जिहान। हमेशा मेरी बात को बगैर सुने ही फैसला सुना देती हो। मलिया कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ गई है। कौन से दोस्तों के साथ? मैं सबके नाम तो नहीं जानती, लेकिन एक तो दिलान है, बाकियों का नहीं पता मुझे। ठीक है। कॉलेज में वो आती नहीं और यहाँ वहाँ घूमती रहती है बस। जिहान पहले जाकर फ्रेश तो हो जाओ, खाना बिल्कुल तैयार है। सच सच बताइए, चौंक गई ना आप? मैं चौंकी भी हूँ और खुश भी बहुत हूँ। मेरा प्यारा बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। जीते रहो। खुश आमदीद बेटी। आओ अंदर आ जाओ, आओ। नहीं नहीं, जूते मत उतारो, ऐसे ही आ जाओ। मैं अभी बिल्कुल खाना ही लगा रही थी। तुम लोग सही वक्त पर आए हो बेटा। शुक्रिया बीजी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे डिनर के लिए यहाँ पर ले आए। अच्छा आओ तो सही। बासित जी आ रहा हूँ बीजी अम्मा। यहाँ आओ। ठीक है। क्या बात है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ बासित। मलिया? हाँ मलिया। तुम जैनब को जानती हो ना? बासित की दोस्त है। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ।